हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इस लेक्चर में एरर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इजी मेथड से हम लोग सीखेंगे। एरर किसे कहते हैं? काउंटिंग में जो मिस्टेक होता है उसे हम एरर कहते हैं। काउंट करने में जो मिस्टेक होता है उसे हम एरर कहते हैं। एरर किसे कहते हैं? काउंटिंग में जो मिस्टेक होता है उसे हम एरर कहते हैं। सपोज कीजिए कि वन क्लासरूम के अंदर में 50 स्टूडेंट्स हैं। काउंटिंग करने के लिए गए, हमने 48 काउंट किया, तो एरर कितना है? 50 - 48, 2 एरर है। बट ऐसा भी हो सकता है कि काउंट करते करते हम 53 चले गए, तो कितने एरर होगा? तो आप बोलोगे 3 एरर है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कि जो एरर आपके पास होता है वो एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू। अगर 50 आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, रीडिंग वैल्यू आपके पास 48 है, तो 50 - 48 कितने हो गए? +2 हो गए। लेकिन अगर हम लोग काउंटिंग करने में मिस्टेक करके 53 चल गए, तो एक्चुअल माइनस रीडिंग होगा, तो 50 - 53 तो कितने हो गए? -3। इसका मतलब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर निगेटिव भी हो सकता है। बट हम एक जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? किसी क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स है, काउंट करने में पता चला, रीडिंग करने में पता चला 18 हुआ, तो हम लोग कितने एरर है? 2। प्लस माइनस को छोड़ दो, कितने एरर है? 2। और काउंट करते करते 22 चले गए, तो कितना एरर है? 2। यहाँ भी 2 है ना। बट अगर हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे तब हम लोग बोलेंगे कि एक +2 है, दूसरा -2 है। रीडिंग वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एरर का डिफिनीशन हमने लिखा है, सारा चीज समझाया है। एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू। अगर आपके पास क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, रीड करने के लिए गए, काउंट करने के लिए गए 18 स्टूडेंट्स है, तो जो एरर बोल रहा है आपके पास, एरर जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, A - A1। A क्या है यहाँ पे? एक्चुअल वैल्यू। A1 क्या है? रीडिंग वैल्यू। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या है? एक्चुअल वैल्यू से रीडिंग वैल्यू को माइनस कर दीजिए। एक्चुअल वैल्यू 20 है, रीडिंग वैल्यू आपके पास 18 है, तो 20 - 18 आपके पास 2 है। तो एक्चुअल वैल्यू A है, रीडिंग वैल्यू A1 है। एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसको हम A - A1 बोलते हैं। A क्या है? एक्चुअल वैल्यू। A1 क्या है? रीडिंग वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला आपके पास हुआ, एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू। मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू। इसे हम डेल A बोलेंगे। डेल A का मतलब है एरर इन A। एरर इन A का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एरर इन A। दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन A आपके पास है। रिलेटिव एरर आपके पास क्या है? तो जो एब्सोल्यूट एरर है, जो एरर आपके पास है, डिवाइडेड एक्चुअल वैल्यू, डिवाइडेड एक्चुअल वैल्यू। यहां से समझिए, अगर एक्चुअल वैल्यू वन क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स है, काउंट करने के लिए गए 18 स्टूडेंट होगा, तो जो डेल A होगा एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू जो आपके पास होगा 20 - 18, 2 आपके पास होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ हम लोग रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं डेल A/A, तो रिलेटिव एरर, तो देखो डेल A एब्सोल्यूट एरर कितना है यहाँ पे? बोलिए एब्सोल्यूट एरर कितना? 2। अब एक्चुअल वैल्यू कितना? 20, तो 2/20, 2/20। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर, या हम बोलेंगे परसेंटेज एरर। बात एक ही है। अगर हम परसेंटेज एरर बोल देंगे, दैट मीन्स रिलेटिव एरर का वो परसेंटेज है, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो डेल A/A इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई, तो यहां परसेंटेज एरर बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, एरर बोलेंगे दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर बोलेंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर होगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो यहां पे देखो डेल A/A इंटू 100%, 2/20 इंटू 100%, यहां से 20 से आपके पास 100, 5 और ये 2, 10%। इसका मतलब आपके पास है कि अगर आपके पास 20 एक्चुअल वैल्यू है तो उसमें एरर कितना? 2,
तो हम 2 का जो है सो परसेंटेज एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एब्सोल्यूट एरर क्या है? रीडिंग वैल्यू को क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू से माइनस करना है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? रीडिंग वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से माइनस करना है, या फिर बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू। यहां हमने लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द रीडिंग वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज द एरर इन द मेजरमेंट। एक्चुअल वैल्यू 20 है, रीडिंग वैल्यू 16 है, तो डेल ए निकालिए, डेल ए बाय ए निकालिए, डेल ए बाय ए इंटू 100%। डैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना। निकाल के दिखाइए आप। यहां हमने आंसर लिख दिया है, एरर ऑफ सम एंड डिफरेंस इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आपके पास है। अब हम लोग को एरर इन z निकालना है, तो डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी हम लोग लिखते हैं। डेल a को क्या बोलते हैं? एरर इन a बोलते हैं। डेल b को क्या बोलते हैं? एरर इन b बोलते हैं। डेल z को क्या बोलते हैं? एरर इन z बोलते हैं। z आपके पास क्या है? एक्चुअल वैल्यू आपके पास है। अब आपके पास देखिए, एक क्लासरूम है जिसके पास 20 स्टूडेंट्स है, बी क्लासरूम जिसके पास 30 स्टूडेंट्स है, तो z कितना हो गया? 50। अब 50 में कितना एरर है? एरर इन z वो कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि हम 20 में 2 एरर है, 20 में 2 एरर है। इसका मतलब क्या है? जब काउंटिंग करने के लिए गए तो आपके पास रीडिंग वैल्यू 18 आ गया, तो इसके लिए एरर कितना हो गया? 18 है, तो एक्चुअल वैल्यू से रीडिंग वैल्यू को माइनस कर दो, 20 से 18 को माइनस कर दो, 2 है। यहाँ क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स है और हम बोल रहे हैं एरर 3 है। काउंटिंग करने के लिए गए और हम लोग 27 बोल दिए, तो एरर कितना हो गया इसके पास? 30 माइनस 27, एक्चुअल वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू, तो 3। तो 50 में कितना एरर है? 2 प्लस 3, 5 आपके पास एरर है। 50 में कितना एरर है? आपके पास 5 एरर है। तो जब भी हम लोग को कभी z इज इक्वल टू a प्लस बी गिवन हो, एरर इन z निकालना हो, तो डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। हम लोग डेल z को बोलते हैं एरर इन z, डेल a को बोलते हैं एरर इन a, डेल b को बोलते हैं एरर इन b। आपको बोलना है, अगर आपके पास डिफरेंस है a माइनस बी, आपके पास डिफरेंस है, देन डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b ही लेना है। सम एंड डिफरेंस का बोथ का आपके पास जो है सो वो सेम होता है। मैंने इनका डेरिवेशंस भी किया हुआ है, आप डेरिवेशंस भी देख सकते हैं। जो z इज इक्वल टू a माइनस बी आपके पास है, डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी ही होगा। माइनस साइन हम लोग नहीं लेते हैं, माइनस साइन हम लोग नहीं लेते हैं। हमेशा एरर में मैक्सिमम वैल्यू को काउंट किया जाता है, तो डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी होगा। बस बोलने की कोशिश कीजिए, डेल z को क्या बोलते हैं? तो एरर इन z। डेल a को क्या बोलते हैं? एरर इन a। डेल b को क्या बोलते हैं? एरर इन b बोलते हैं। तो यहां से डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी हो गया, और इसके लिए भी डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी हो गया। एरर ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एरर ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन, इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं, देखिए z इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो अब हम लोग के पास प्रोडक्ट एंड डिवीजन a अपॉन b होगा, a डिवाइडेड b आपके पास है। हम लोग रिलेटिव एरर इन z निकालते हैं और परसेंटेज रिलेटिव एरर इन z निकालते हैं। तो यहाँ से डेल z बाय z इज इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। अब डेल z बाय z को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर इन z। आप मेरे साथ बोल करके दिखो, डेल z बाय z इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a
यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, रिलेटिव एरर इन बी आपके पास है। अब अगर आपके पास z इज इक्वल टू ए बी सी है तो डेल जेड बाई जेड क्या होगा, बोल करके दिखाइए। मैं आपसे बोलूं कि रोशनी फ्रॉम जम्मू, बोल करके दिखाइए z इज इक्वल टू ए बी सी, बोलिए रोशनी डोगरा, बोल के दिखाओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी। फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए, बीच में प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी। समझ में आ गया बेटा। अब इसी तरीके से आप लोग को हम लोग z इज इक्वल टू ए बी सी डी दे दे तो आप बोल करके दिखाइए। मैक्सिमम स्टूडेंट बोल दोगे, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन सी प्लस रिलेटिव एरर इन डी। रिलेटिव एरर इन z, इसको बोलने की कोशिश करो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। डेल ए बाई ए को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन ए, डेल बी बाई बी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन बी। अब अगर मान के चलो कि परसेंटेज एरर निकालना है तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू इन सब में 100% से मल्टीप्लाई करो। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग करते हैं डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी। अब ये आपके पास रिलेटिव एरर होगा, परसेंटेज एरर है तो डेल जेड बाई जेड इंटू 100% हो गया। अब इन सब में मल्टीप्लाई कर दो तो डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी इंटू 100%। तो यहाँ से डेल जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस डेल बी बाई बी इंटू, करते चलिए, डेल सी बाई सी इंटू, आ गया समझ में। अब देखो डेल जेड बाई जेड इंटू 100%, तो इन सब में 100% से आपके पास मल्टीप्लाई कर दो, ये 100% इनके साथ भी हो जाएगा, इनके साथ भी, इनके साथ, आपके पास ये आ गया। तो मेन बोलना सीखना है, अगर बोलना सीख गए तो आपके पास आ गया। अब अगर a डिवाइडेड b हुआ या a b का पावर -1 हुआ तो यहाँ पे डेल a बाई ए, यहाँ माइनस नहीं देना। हमने बोला अभी पीछे कि मैक्सिमम एरर हम लोग काउंट करते हैं और इसका हम लोग डेरिवेशंस भी बताए हुए हैं कि माइनस साइन कहीं नहीं लेते, प्लस लेते हैं। आप लिखते चलो, कोई डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, जो समझाते जाएंगे समझिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी स्टार्ट है तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये मान के चलना है कि बी डिवाइड नहीं है, बी मल्टीप्लाई है, बी डिवीजन में नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट के लिए आपको पता है कि z इज इक्वल टू ए बी होगा, तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। z इज इक्वल टू ए बी सी है, बोल करके दिखाओ, तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी आपके पास होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते चलेंगे। If z is equal to a square, find relative error in z. z is equal to a square है तो यहाँ पे हम a इंटू ए लिख सकते हैं। तो कैसे भी a इंटू बी का किए, ए बी सी का किए, ए बी सी डी का किए, z इज इक्वल टू ए बी, जेड इज इक्वल टू ए बी सी, जेड इज इक्वल टू ए बी सी डी का किए। तो यहाँ पे a इंटू ए है तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए, बीच में प्लस डेल ए बाई ए, 2 टाइम्स डेल ए बाई ए हुआ। सपोज कीजिए कि अगर z इज इक्वल टू ए का पावर 3 हो, z इज इक्वल टू ए का पावर 3 हो, तो डेल जेड बाई जेड जो लिखोगे, डेल जेड बाई जेड, तो क्या लिखोगे, a इंटू ए
3 टाइम्स लिखोगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए के लिए क्या लिखोगे डेल ए बाई ए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया और ए के लिए क्या लिखेंगे डेल ए बाई ए लिखेंगे, हम लोग डेल ए बाई ए लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू ए का पावर 3 हो तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ए के लिए डेल ए बाई ए हम लोग लिखेंगे आपके पास। उसी तरीके से z इज इक्वल टू ए का पावर 5 है तो रिलेटिव एरर इन z लिखना है, तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5 टाइम्स डेल ए बाई ए लिखेंगे। ऐसे ही आपके पास एक जनरल आपके पास हो कि z इज इक्वल टू ए का पावर m हो तो क्या बोलेंगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू m, प्रोडक्ट में आ जाएगा m टाइम्स डेल ए बाई ए होगा। बोल करके देखिए आपके पास, अगर आपके पास z इज इक्वल टू ए का पावर m हो तो m टाइम्स डेल ए बाई ए हो जाएगा। z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो क्या लिखोगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल ए बाई ए। z इज इक्वल टू ए का पावर 5 है तो क्या लिखोगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 5 टाइम्स डेल ए बाई ए लिखेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड पे आएंगे, उसको सॉल्व करना है। z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का पावर 3 है, रिलेटिव एरर इन z आपको निकला है। आप पहले बोल करके दिखाइए उसके बाद लिखना है। z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स डेल ए बाई ए, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा 3 टाइम्स डेल बी बाई बी। आप बोल के दिखो, मैं आपसे बोलूँ स्वप्निल लांगुरे फ्रॉम महाराष्ट्र, बोल के दिखो, सभी के लिए आप बोल के दिखाइए। तो क्या बोलोगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, लिखते चलते हैं डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 3 टाइम्स डेल बी बाई बी। देखिए डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर को डायरेक्ट हम लिखे हैं 2 टाइम्स डेल ए बाई ए, बीच में प्रोडक्ट है तो प्लस 3 टाइम्स डेल बी बाई बी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे आप बोल के देखो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू कितना, बोल के दिखाइए 2 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल बी बाई बी प्लस 2 टाइम्स डेल सी बाई सी। यहाँ पे माइनस है, माइनस कहीं नहीं आता है, मैक्सिमम एरर को हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से बोलो क्या लोगे 2 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल बी बाई बी, और यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में हो या सी का पावर -2 है, यहाँ पे प्लस होगा 2 टाइम्स डेल सी बाई सी आपके पास है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी। यहाँ पे क्या बोल के दिखाओगे रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी। डेल ए बाई ए को क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर इन ए, डेल बी बाई बी को क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर इन बी, डेल जेड बाई जेड को क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर इन जेड। तो बोल के दिखाना है, तो यहाँ डेल जेड बाई जेड को क्या बोलेंगे 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी। अब आपके पास 3rd नंबर क्वेश्चन है तो इसको बोल करके दिखाओ। तो क्या बोलोगे डेल जेड बाई जेड, यहाँ पे रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस हाफ टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी। यहाँ जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो फिर से रिलेटिव एरर इन जेड क्या होगा 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगा 1/2। क्या बोलोगे बोल के दिखाइए आप। और यहाँ पे c का पावर 3 क्या है 3 टाइम्स डेल सी बाई सी। तो क्या बोलोगे डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस हाफ टाइम्स डेल बी बाई बी
प्लस 3 टाइम्स डेल सी बाई सी। वर्डिंग में बोलना हो तो रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस हाफ टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी। यहाँ देखो सी का पावर 3 डिवाइड में है, यहाँ माइनस है, माइनस कहीं भी नहीं आना है, माइनस कहीं भी आना नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू को हम लेते हैं, कहीं पे माइनस कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करते हैं हम लोग। तो आप लिख सकते हैं डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट बोल करके दिखाओ, बोलिए, इसको मत देखो, उसको डायरेक्ट बोल कर दिखाओ। डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस हाफ टाइम्स डेल बी बाई बी प्लस 3 टाइम्स डेल सी बाई सी। बोले रहोगे तो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन 4 अभी हम देंगे एक्सरसाइज में वो आपसे इजिली बन जाएगा। z इज इक्वल टू ए का पावर m, b का पावर n, c का पावर माइनस टी हो, या फिर आपके पास a का पावर m, b का पावर n डिवाइडेड c का पावर t हो। डेल जेड बाई जेड निकालना है तो डायरेक्ट पहले आप बोल करके देखिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू m टाइम्स डेल a बाई a प्लस n टाइम्स डेल b बाई b, और यहाँ माइनस नहीं लेना है बेटा, प्लस लेना है, t टाइम्स डेल सी बाई सी। तो क्या बोलोगे, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू m टाइम्स डेल a बाई a प्लस n टाइम्स डेल b बाई b प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नहीं लेना है, प्लस t टाइम्स डेल c बाई c। बोल के दिखाइए। तो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू m टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस n टाइम्स रिलेटिव एरर इन b प्लस माइनस नहीं प्लस t टाइम्स रिलेटिव एरर इन c आपके पास लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास नंबर है तो नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन नो एरर, नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन नो एरर। तो यहाँ पे डेल जेड बाई जेड लिखना है, डेल जेड बाई जेड लिखना है तो 8 को तो काउंट करेंगे ही नहीं, तो इसके लिए बोल के देखो 2 टाइम्स डेल ए बाई ए 1 टाइम्स डेल बी बाई बी प्लस हाफ टाइम्स डेल सी बाई सी प्लस हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी। फिर से बोलिए तो 2 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 1 टाइम्स डेल बी बाई बी, मेरे साथ बोलिए, प्लस हाफ टाइम्स डेल सी बाई सी प्लस हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी। आपसे ज़्यादा मेहनत तो हम कर लेते हैं बोल के, इसलिए जो बोलते हैं वो कीजिए, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। यहाँ से देखिए 2 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 1 है तो 1 को छोड़ दो, डेल बी बाई बी प्लस हाफ टाइम्स डेल सी बाई सी प्लस हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी। यहाँ देखिए डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशंस, लिखना नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर को 2 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 1 टाइम्स डेल बी बाई बी प्लस हाफ टाइम्स डेल सी बाई सी प्लस हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी। अब उसको आप बोलोगे रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस हाफ टाइम्स रिलेटिव एरर इन सी प्लस हाफ टाइम्स रिलेटिव एरर इन डी। आपके पास बोलना सीख गया। आप सोच लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएगा नीट जेईई मेन सारे क्वेश्चंस आप आराम से इजी वे में कर लोगे। फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड। पहले रिलेटिव एरर इन जेड निकाल लीजिए, उसके बाद 100% से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डेल जेड बाई जेड क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स डेल ए बाई ए प्लस 4 टाइम्स डेल बी बाई बी प्लस 3 टाइम्स डेल सी बाई सी, और यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे प्लस लिखेंगे, 4 टाइम्स डेल डी बाई डी आपके पास है। अब बोथ साइड 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। हम एक स्टेप आगे क्यों ले जाए, यहीं पे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास
यहाँ पे क्या होगा 100% से मल्टीप्लाई होगी आपके पास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस इसको 100% से मल्टीप्लाई कीजिए 4 डेल बी बाई बी इंटू 100% प्लस 3 टाइम्स डेल सी बाई सी इंटू 100% प्लस 4 टाइम्स डेल डी बाई डी इंटू 100%। आपके पास देखिए कितना आसान था। अब डायरेक्ट अगर आपको बोला जाए यहाँ पे आने के लिए कि डेल जेड बाई जेड इंटू 100% डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं डेल जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस 4 टाइम्स डेल बी बाई बी इंटू 100% प्लस 3 टाइम्स डेल सी बाई सी इंटू 100%, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस 4 टाइम्स डेल डी बाई डी इंटू 100%। तो बड़ा सिंपल है। वर्डिंग में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए। तो क्या बोलेंगे 3 टाइम्स परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज रिलेटिव एरर इन बी प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज रिलेटिव एरर इन सी प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज रिलेटिव एरर इन डी। बोलना सीख गए तो कुछ भी नहीं है आपके पास, इसलिए मैंने पहले आपके पास रिलेटिव एरर इन जेड पहले निकालना सिखा दिया, उसके बाद परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड निकाला, जो कि आप इजी वे में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड लिखना है, तो पहले रिलेटिव एरर इन जेड के बारे में बोलिए। कई स्टूडेंट बोल देंगे आपके पास, यहाँ से क्या लिखोगे रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, तो लिखेंगे डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस 5/3 डेल सी बाई सी प्लस हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी लिखेंगे। डेल जेड बाई जेड क्या लिखेंगे हम लोग डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन नो एरर। ए के लिए लिखेंगे डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस 5/3 डेल सी बाई सी प्लस यहाँ से लिखेंगे हम हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी। आपके पास फिर से देखिए डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस 5/3 डेल सी बाई सी प्लस हाफ डेल डी बाई डी। अब परसेंटेज बोलना है तो क्या करेंगे बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड्स 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास। अब यही चीज़ लिखना हो यहाँ तो हम बोलेंगे डेल जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100% प्लस 5/3 डेल सी बाई सी इंटू 100% प्लस हाफ टाइम्स डेल डी बाई डी इंटू 100%। क्वेश्चंस में आपके पास ये वैल्यू गिवन होता है, ये गिवन होता है क्वेश्चंस में, ये वाला जो वैल्यू आपके पास है गिवन है। क्वेश्चंस में जब देगा आपके पास तो ये वैल्यू गिवन होता है, ये वैल्यू आपके पास गिवन होता है। क्वेश्चंस में आपके पास परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए बी सी एंड डी आपके पास गिवन होगा। क्वेश्चंस में आपके पास परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड आपको कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए बी सी एंड डी आपके पास गिवन होगा। तो पहले हम लोग को क्या करना है डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम यहाँ आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए प्लस परसेंटेज रिलेटिव एरर इन बी प्लस 5/3 परसेंटेज रिलेटिव एरर इन सी
प्लस 1/2 परसेंटेज रिलेटिव एरर इन डी। जब आपने यहाँ तक सोच लिया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे और इसके बाद इसके जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चंस में गिवन होगा पुट कर देंगे, आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्वेश्चंस आपके पास यहाँ बोर्ड पे है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और यहाँ नीट 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा है, ये ईच ईयर आपके पास एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि अरेंजमेंट है, परसेंटेज एरर, अकल्ड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी का गिवन है, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशंस आपके पास दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का पावर 1/2 डिवाइडेड सी का पावर 1/3 डी का पावर 3। अब यहाँ पे परसेंटेज रिलेटिव एरर इन x कैलकुलेट करना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर ए बी सी डी का आपके पास गिवन है। हम लोग डेल x बाय एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स डेल ए बाय ए प्लस हाफ टाइम्स डेल बी बाय बी प्लस 1/3 टाइम्स डेल सी बाय सी प्लस 3 टाइम्स डेल डी बाय डी। 100% बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके पास डेल ए बाय ए इंटू 100% का वैल्यू गिवन है 1%, डेल बी बाय बी इंटू 100% का वैल्यू गिवन है 2%, डेल सी बाय सी इंटू 100% का वैल्यू है 3%, डेल डी बाई डी इंटू 100% का वैल्यू गिवन है 4%। तो क्या कैलकुलेट नहीं होगा डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100%, बहुत इजी से कैलकुलेट होगा। सॉल्यूशंस करते हैं, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी का पावर 1/2 डिवाइडेड सी का पावर 1/3 डी का पावर 3। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x लिखना है। पहले हम रिलेटिव एरर इन x डेल x बाय x लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल a बाय a प्लस हाफ टाइम्स डेल b बाय b प्लस 1/3 टाइम्स डेल c बाय c प्लस 3 टाइम्स डेल डी बाई डी लिख लेते हैं। फिर 100% से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू, यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। क्वेश्चंस में जो आपके पास है, मैंने पहले भी बोला है कि ये वैल्यू गिवन आपके पास होता है। तो यहाँ देखो परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए बी, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन सी एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर इन डी आपके पास गिवन है। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो 1% है, तो 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास 2% प्लस 1/3 इसकी वैल्यू आपके पास 3% प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास 4% है। तो ये 2%, ये आपके पास कैंसिल होके 1%, ये कैंसिल होके 1%, तो 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 3 इंटू 4 12%, तो 2 3 4 12 16% आपके पास आंसर्स है। तो कितना आसान है, पहले x इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन लिखिए, डेल एक्स बाय एक्स टेक्निक से लिखना जानते हैं, 100% LHS RHS में मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद 2 इंटू इतना आप लिखिए, लिखने के बाद इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका एंड इसका वैल्यू, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ए बी सी डी 1, 2, 3 एंड 4% रिस्पेक्टिवली गिवन है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्यूशंस आपके पास इजी वे में आ जाएगा। क्वेश्चंस आपके पास है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ MLT, ये आपके पास MLT का परसेंटेज रिलेटिव एरर गिवन है, दिस एंड दिस। MLT का परसेंटेज रिलेटिव एरर MLT का गिवन है
1%, 1.5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे इसका ml का पावर -1 t का पावर -1 का परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। हम लोग लेट x इज इक्वल टू ml का पावर -1 t का पावर -1 लेते हैं। अब हम लोग को परसेंटेज रिलेटिव एरर इन x लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल x बाय एक्स इज इक्वल टू, पहले बोल के दिखाओ उसके बाद उसको ऐसो नोट कीजिए आप। डेल x बाय एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x लिखते हैं, पहले डेल x बाय एक्स लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल m बाय m, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे डेल l बाय l, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे प्लस लिखेंगे, डेल t बाय t, तो यहाँ पे डेल m बाय m प्लस डेल l बाय l प्लस डेल t बाय t, बोथ साइड 100% से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल x बाय एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू डेल m बाय m इंटू 100% प्लस 1 टाइम्स, चूंकि ये माइनस था तो यहाँ पे +1 लिखे, -1 था तो यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लिखते प्लस ये 1 लिखे, तो यहाँ डेल l बाय l इंटू 100% प्लस डेल t बाय t इंटू 100%। क्वेश्चंस में वैल्यू किसका गिवन है, इसका वैल्यू गिवन होता है। ये परसेंटेज रिलेटिव एरर इन mlt आपके पास गिवन होता है, तो ये कितना, ये आपके पास 1% प्लस इसकी वैल्यू गिवन है 1.5% प्लस इसकी वैल्यू है 3%। जब हम ऐड करते हैं तो 3 + 1 4 प्लस 1.5 5.5%, तो कौन सा आंसर आपके पास सही है, 5.5%। अब जब कई बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ट्रिक और टेक्निक के साथ भी कर सकते हो, तब हम लोग इतना लिखना जरूरी नहीं है, तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, माइंड में ही सोचो कि डेल x बाय एक्स इंटू 100% है इज इक्वल टू डेल m बाय m इंटू 100% प्लस 1 टाइम्स डेल l बाय l इंटू 100% प्लस 1 टाइम्स डेल t बाय t इंटू 100% है। इतना लिख लिए और लिखने के बाद हम क्या किए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है कर दिए। या नेक्स्ट स्टेप, एक और स्टेप आप शॉर्ट कर सकते हो माइंड में, इसका डेल m बाय m इंटू 100%, 1 टाइम्स डेल l बाय l इंटू 100%, 1 टाइम्स डेल t बाय t इंटू 100%, तो सीधा लिखेंगे इसके लिए 1%, इसके लिए प्लस 1 इंटू इसके लिए जो गिवन है 1.5 लिखेंगे, इसके लिए +1 इंटू इसके लिए गिवन है 3% लिखेंगे। ये तो जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसको लिखने के बाद, एक बार इसको लिखने के बाद ये आ जाओगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस होगा तो इसको लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे फ्यूचर में, तो उसको आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। बस ये जो हम प्रैक्टिस करवाए हैं रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन समथिंग, जो लिखने की प्रैक्टिस करवाया है आप लोग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रैक्टिस करना तो उसकी प्रैक्टिस करना, ये ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है कि फिजिकल क्वांटिटी x गिवन है। ये जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी x दिस गिवन है, आपके पास एक एक्सप्रेशंस गिवन है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स k का पावर 3 l स्क्वायर m स्क्वायर रूट n। k l m n का परसेंटेज रिलेटिव वैल्यू आपके पास गिवन है, k l m n का परसेंटेज रिलेटिव एरर का वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस में, तो आपके पास परसेंटेज रिलेटिव एरर इन x कैलकुलेट करना है। एज इट इज जो हम लोग करते आ रहे हैं वो आप कीजिए, और आप जानते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस लिखेंगे, तो ये जो आपके पास 2 नंबर है, नंबर का कोई यूनिट, कोई डायमेंशन, कोई एरर नहीं होता, नंबर हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो एरर। तो यहाँ से x को आप लोग डेल x बाय एक्स लिखोगे तो 2 का तो कोई काम है ही नहीं, 3 टाइम्स डेल k बाय k प्लस 2 टाइम्स डेल l बाय l प्लस m का पावर कुछ नहीं तो 1 है, प्लस 1 टाइम्स डेल m बाय m प्लस हाफ टाइम्स डेल n बाय n। फिर हम लोग बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 टाइम्स डेल k बाय k इंटू 100% प्लस 2 टाइम्स डेल l बाय l इंटू 100% प्लस 1 टाइम्स डेल m बाय m इंटू 100% प्लस हाफ टाइम्स
डेल एन बाय एन इंटू 100%। ये हम लोग डायरेक्ट इस बार अब लिखेंगे। अब इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो गिवन है 1%, तो 3 इंटू 1% प्लस इसकी जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है वो गिवन है 2%, तो 2 इंटू 2% प्लस 1 इंटू दिस की जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है ये आपके पास 3% है, तो 1 इंटू 3% ये लिखे प्लस 1/2 इसकी जो वैल्यू आपके पास है ये गिवन है 4%, तो 1/2 इंटू 4%। देखिए 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 1 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू 4%। यहाँ गिवन है लिख लिए। यहाँ से आपके पास ये 2%, तो यहाँ 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3 और यहाँ 2, तो ये आपके पास कितने हुए 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 प्लस 12% आपके पास क्या है आंसर से। तो काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कि टफ है। सारे काम हम लोग जो आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटी गिवन था, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन एक्स कैसे लिखते हैं, मेन इंपॉर्टेंस वहीं से इसका सारा चीज जो प्रैक्टिस किए थे वहीं से सारा चीज आपके पास है। क्वेश्चंस गिवन है फिजिकल क्वांटिटी A इज इक्वल टू P का पावर 3, Q का पावर 2, R का पावर 1/2 और S आपके पास है। परसेंटेज रिलेटिव एरर P, Q, R एंड S आपके पास गिवन है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर A आपको कैलकुलेट करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल A बाय A इंटू 100% इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 और डेल P बाई P इंटू 100% का वैल्यू कितना है 0.5% प्लस 2 टाइम्स डेल Q बाई Q इंटू 100% का वैल्यू कितना है 1% प्लस 1/2 टाइम्स डेल R बाय R इंटू 100% का वैल्यू कितना है 3% प्लस 1 टाइम्स डेल S बाय S इंटू 100% का वैल्यू कितना है आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है 1.5%। अब देखिए यहाँ पे तो 1.5% प्लस 2%, 3/2 1.5% और ये 1.5%, तो कितना हो गया 1.5 4.5 प्लस 2 ये आपके पास 6.5%। फिर से देखिए डेल A बाई A इंटू 100% इज इक्वल टू 3 टाइम्स और यहाँ डेल P बाई P इंटू 100%, तो इसके लिए गिवन है 0.5% प्लस 2 टाइम्स डेल Q बाई Q इंटू 100%, इसके जगह पे कितना गिवन है 1% प्लस 1/2 डेल R बाय R इंटू 100% की जगह कितना है 3% प्लस 1 टाइम्स डेल S बाय S इंटू 100% की जगह कितना है 1.5%। अब जब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 6.5% आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप जब 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप टेक्निक पे भी आ जाओगे। अगर टेक्निक से नहीं आ रहे हैं, अगर हम प्रोसेस से ही करेंगे तो प्रोसेस से करके आपको हम दिखाते हैं। अब अगर प्रोसेस से बनाने के लिए जाओगे तो फिजिकल क्वांटिटी A इज इक्वल टू P का पावर 3, Q का पावर 2, R का पावर 1/2 लिखेंगे, S का पावर 1। यहाँ से हम लोग रिलेटिव एरर इन A लिख लेंगे, बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद सारा चीज़ गिवन है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। रिलेशंस आपके पास गिवन है P इज इक्वल टू A के पावर 1/2, B का पावर 2, C का पावर 3, D का पावर -4। परसेंटेज रिलेटिव एरर इन P कैलकुलेट करना है।
परसेंटेज रिलेटिव एरर ए बी सी एंड डी का गिवन है। सबसे पहले रिलेटिव एरर इन पी निकालना होगा, तो इसको सॉल्यूशन नहीं देखना है, डायरेक्ट यहीं से आप बोल के दिखाओ रिलेटिव एरर इन पी। अब ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लास में ही आप सीख गए होंगे, इसी लेक्चर में आप बोलना सीख गए होंगे। तो रिलेटिव एरर इन पी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल ए बाय ए प्लस 2 टाइम्स डेल बी बाय बी प्लस 3 टाइम्स डेल सी बाय सी प्लस, यहाँ माइनस नहीं होना है, प्लस 4 टाइम्स डेल डी बाय डी। अब बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं आप, और यहाँ डेल ए बाय ए इंटू 100% के जगह पे आपके पास 2% गिवन है, डेल बी बाय बी इंटू 100% के जगह 1% गिवन है, डेल सी बाय सी इंटू 100% के जगह 3% है, और डेल डी बाय डी इंटू 100% के जगह 5% है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास 32% है। और अगर आप टेक्निक के साथ निकालना चाहेंगे तो यहाँ हाफ इंटू ए का दे दो, फिर प्लस 2 इंटू बी का दे दो, प्लस 3 इंटू सी का दे दीजिए, प्लस 4 इंटू डी का परसेंटेज रिलेटिव एरर इन डी पुट कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएगा। अब देखिए ट्रिक के साथ कीजिएगा वन लाइन में, तो ये क्वेश्चंस आपके पास है हाफ, अब डेल ए बाय ए इंटू 100% के जगह 2 आपके पास है, परसेंट भी मत लिखो, परसेंट भी बाद में लिख देंगे। यहाँ पे 2 इंटू बी के जगह कितना है 1 प्लस 3 इंटू सी के जगह कितना है 3, और यहाँ माइनस नहीं प्लस 4 टाइम्स डेल डी बाई डी इंटू 100% की जगह कितना है 5 आपके पास है। तो यहाँ पे कितना, ये आपके पास 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 9 20 29 31 32, तो लिख लो 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20, ये कितना आया 32। अब बाद में परसेंटेज दे दो, बाद में क्या दे दिए परसेंटेज। तो शॉर्टकट आप लिख सकते हैं, जब 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो इतना करने के बाद में एग्जाम में जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट निकालो, परसेंटेज को भी छोड़ दो, बाद में परसेंट है टिक मार के आगे क्वेश्चंस पे आप चले आ सकते हो। क्वेश्चंस आपके पास है, जेई में आपके पास क्वेश्चंस पूछा हुआ है। डेंसिटी मटेरियल का मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ क्यूब एंड इट्स मास, परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ मास एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली गिवन है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। मैंने इतना इजी वे में लिख दिया है कि आप देखोगे भी तो आपको अब समझ में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय डेंसिटी, रो से नोट किए, मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पे वॉल्यूम नहीं गिवन है, यहाँ पे लेंथ गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होगा L क्यूब होगा। क्यूब आपके पास है, ईच साइड इसका जो है सो आपके पास जो है सो सेम होगा, तो m/L क्यूब। मैक्सिमम एरर इन रो जो होगा डेंसिटी आप जानते हो, डेल m/m प्लस 3 टाइम्स डेल l/l, 100% बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे तो डेल m/m इंटू 100% प्लस 3 टाइम्स डेल l/l इंटू 100%। अब इसकी जो वैल्यू आपके पास है क्वेश्चंस में गिवन है, मास के लिए रिलेटिव एरर परसेंटेज ऑफ मास एंड लेंथ रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, तो ये 1.5% गिवन है, प्लस 3 टाइम्स इसकी जो वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चंस में वो 1%, तो 1.5% प्लस 3%, 4.5% इसका आंसर है। टेक्निक भी करोगे तो आप 1 लाइन आंसर इसका है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।